आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। In this question, we have given in the following star circuit diagram figure the equivalent resistance between point A and H will be। तो point A और H के बीच का हमें equivalent resistance find out करना था। देखो ये हमारे पास स्टार सर्किट डायग्राम है, ये पॉइंट A है, यहाँ पे हमारे पास पॉइंट H है। तो बेसिकली हमें क्या करना है, पॉइंट A और H को के बीच में हमें एक सिंगल रेजिस्टेंस लाना है और जिसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। जो सिंगल रेजिस्टेंस होगा वो हमारा आर इक्विवेलेंट होगा। लेट्स से हमारे पास ये पॉइंट ए है, ये हमारे पास पॉइंट एच होगा, ये हमारा पॉइंट ए और एच के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा। अब इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले देखो हमें जो ये बीच में वायर्स गिवन है, जैसे सी डी वायर हो गया, यहाँ पे देखो ये डी जे वायर है, यहाँ पे जे एच वायर है, यहाँ पे देखो एफ एच वायर है, यहाँ पे हमारे पास देखो एक सी एफ वायर है। तो इन सब वायर का हमारे पास क्या निकालना होगा, रेजिस्टेंस निकालना होगा, क्योंकि इन वायर के रेजिस्टेंस हमें नहीं गिवन थे। तो यहाँ पे देखो एंगल गिवन है 72 डिग्री वाला, ये आर है, तो इसका जो आर कॉस 72 डिग्री इतने पार्ट का आ जाएगा। इसी तरह से अगर ये 72 डिग्री है तो ये भी 72 डिग्री होगा, ये भी आर है तो का कंपोनेंट करोगे आर कॉस 72 डिग्री। तो सी डी वायर का जो रेजिस्टेंस हो जाएगा देखो 2r cos 72 डिग्री। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ रेजिस्टेंस ऑफ सी डी वायर, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास देखो 2 इंटू आर इंटू कॉस 72 डिग्री। इजिली आ गया। मान लेते हैं सी डी वायर का जो रेजिस्टेंस था आर डैश था, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2r cos 72 डिग्री की वैल्यू होती है 0.31 अप्रॉक्सीमेटली, ऐसे आता है कुछ। तो यहाँ से अगर आर डैश की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास देखो 2 इंटू 0.31, इसकी वैल्यू आती है 0.62, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 0.62 इंटू आर। आर क्या था, रेजिस्टेंस ऑफ वायर। देखो जो हमारे पास बीसी वायर था उसका रेजिस्टेंस कितना था, आर था। ये सब ऐसे गिवन है आर डैश की वैल्यू। अब अजम्पशन के तौर पे इसको अगर आर डैश को आप इसको 0.5 भी लिख सकते थे। अगर आपको कैलकुलेशन इजी करनी हो तो आर डैश की वैल्यू आप लिख सकते हो आर बाई 0.5, 0.62 को आप 0.5 मान के आर बाई 2 लिख सकते थे। 0.5 की वैल्यू हो जाएगी आर बाई 2। ऐसा करेंगे तो फिर क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, बट फिलहाल मैं जो एग्जैक्ट वैल्यू आई है इसी के साथ मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ। आप अजम्पशन के तौर पे इसको r/2 ले सकते थे। अब यहाँ पे देखो ये जो सी डी वायर है इसका रेजिस्टेंस कितना है आर डैश। इसी तरह से हमारे पास देखो बाई द सिमेट्री, यहाँ पे देखो ये भी आर है, ये भी आर है, एंगल 72 डिग्री फिर से बन रहा होगा। तो डीजे वायर का भी रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा आर डैश। उसी तरह से जे एच वायर का भी रेजिस्टेंस कितना होगा आर डैश। उसी तरह से एफ एच वायर का भी रेजिस्टेंस आर डैश आएगा और उसी तरह से सी एफ वायर का भी रेजिस्टेंस कितना होगा आर डैश। तो अंदर वाले जितने भी वायर थे उनके रेजिस्टेंस सब हो जाएंगे आर डैश। अब यहाँ से देख सकते हो अगर मैं एक लूप बनाता, देखो ये वाला जो लूप था बी सी, यहाँ पे देखो ये पॉइंट बी था, ये पॉइंट हमारे पास देखो सी था, ये पॉइंट हमारे पास देखो एफ था। तो इस लूप में ये वाले वायर का रेजिस्टेंस आर डैश है, यहाँ पे आर है, आर है। अब मैं कैलकुलेट करूंगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ ये जो हमारे पास लूप बन रहा है सी बी एफ सी। इस लूप का मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मान लेता हूँ कितना है आर। तो 1/r, या फिर डायरेक्टली देख सकते हो कैसे लिखेंगे, आर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे दो रेजिस्टेंस है, ये आर और ये आर किस में लगे हुए हैं देखो सीरीज में, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 2r। जो 2r आएगा इस r डैश के साथ पैरेलल में आएगा, तो 2 r डैश के साथ पैरेलल में हो गया। अब जो दोनों पैरेलल में थे उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैपिटल आर है, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2r इंटू आ जाएगा हमारे पास देखो r डैश डिवाइडेड बाई 2r प्लस आर डैश। दो रेजिस्टेंस जब पैरेलल में आते हैं तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऐसे निकाला जाता है। या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे 1/r इज इक्वल्स टू 1/2r प्लस 1/r डैश। सॉल्व करने पे यही वैल्यू मिलती है। तो 2 इंटू आर डैश की वैल्यू मैं कैलकुलेट कर चुका हूँ, देखो कितना है 0.62r डिवाइडेड बाई यहाँ पे आ जाएगा 2r प्लस इसको 0.62r। अच्छा यहाँ पे जो r डैश की वैल्यू r/2 मैंने लिया है, समझने के लिए मैंने लिया था कि एजम्पशन के तौर पे r डैश को आप r/2 मान के भी सॉल्व कर सकते थे, कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी। यहाँ पे देखो कैलकुलेशन सब पॉइंट में आ रही है। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो r की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आती है कैपिटल R डिवाइडेड बाई 2.11, ये 3 आता है। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो r की वैल्यू यहाँ से मुझे मिलती है 0.47r आ जाएगा। अब इसी तरह से अगर देखो जो एक ब्रांच थी CBFC, उसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया वो कितना आया 0.47r। सिमेट्री से देख सकते हो उतना ही रेजिस्टेंस इस ब्रांच का भी आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो दोनों रेजिस्टेंस है फिर से किस में हो जाएंगे सीरीज में 2r, और जो r डैश होगा वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल आएंगे। उसी तरह से देखो बाय द सिमेट्री आप कह सकते हो इतने पार्ट का भी रेजिस्टेंस 0.47 ही आएगा।
उसी तरह से इतने पार्ट का भी रेजिस्टेंस 0.47 ही आएगा, 0.47 आर ही आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों रेजिस्टेंस देखो आर आर एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे, 2R और आर डैश एक दूसरे के आर आर सीरीज में आएंगे, तो उनका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 2R। वो जो 2R आया इस आर डैश के साथ पैरेलल आएगा, तो उनका जब सॉल्व करोगे यही सेम वैल्यू आपको मिलने वाली है। तो जितने भी यहाँ पे बाय द सिमेट्री जितने भी ये लूप बन रहे थे, उनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो आर के बराबर आएगा। अब मैं किसी एक सर्किट को सॉल्व करता हूँ। जो हमारे पास देखो ये दोनों जो थे, ये CBFC जो एक लूप था और ये वाला दोनों लूप, देखो जब इन दोनों को सॉल्व किया दोनों सीरीज में आएंगे तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, देखो 2R, क्योंकि इस पार्ट का रेजिस्टेंस कितना कैपिटल R, इस पार्ट का भी रेजिस्टेंस कितना होगा कैपिटल R, दोनों सीरीज में थे तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया 2R। इसी तरह से जब इसको सॉल्व करोगे, आपने इसको जब सॉल्व किया यहाँ पे देखो इस पार्ट का टोटल रेजिस्टेंस कितना आया R, इस पार्ट का भी टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा R आएगा। ये फिर से दोनों किस में आ जाएंगे सीरीज में, तो 2R आ गया। तो यहाँ से सर्किट हमारा कुछ ऐसे बन सकती थी, या आप ऐसे देख सकते हो कि AH लाइन के अलॉन्ग हमारे पास सिमेट्री थी। अगर ये डायग्राम मैं क्लियर करूँ, सब कुछ मैं हटा देता हूँ यहाँ पे, जो लाइन अगर AH को देखो, A और H को मिलाने वाली जो लाइन है ये वाली है, सर्किट में देखो दोनों तरफ क्या है, इस लाइन के अलॉन्ग हमारे पास क्या है, सिमेट्री है। तो जितना इस लाइन के लेफ्ट में रेजिस्टेंस है उतना ही इस लाइन के राइट में भी हमारे पास रेजिस्टेंस होगा। तो अगर मैं कहूँ ये हमारे पास लेट से पॉइंट A है, यहाँ पे देखो हमारे पास पॉइंट H है, तो यहाँ से जब मैं ऊपर गया तो A से देखो रेजिस्टेंस कितने हो जाएंगे 2 इंटू कैपिटल R, और एक हमारे पास देखो एक स्मॉल r रेजिस्टेंस आएगा। क्यों स्मॉल r रेजिस्टेंस आएगा? क्योंकि ये वाली जो ब्रांच है AC वाला जो रेजिस्टेंस है, ये जो R है, अब यहाँ पे समझना होगा जो पॉइंट A के बीच में हमें रेजिस्टेंस निकालना था, तो इस बार ये जो R है ये R है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे, सीरीज में नहीं आएंगे, ठीक। बट यहाँ पे जब ये R दोनों एक दूसरे के सीरीज में आ रहे थे तो ये आ गया हमारे पास। नीचे भी देखोगे हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा 2R, और यहाँ पे भी हमारे पास देखो स्मॉल r आ गया। इस तरह से हमारे पास देखो स्मॉल r आ गया। ये 2R कौन सा था? ये वाले दोनों रेजिस्टेंस। इस लूप का जो ये रेजिस्टेंस कितना था देखो कैपिटल R, इस लूप का रेजिस्टेंस कितना था कैपिटल R। ये दोनों क्या आ गए हमारे पास देखो दोनों सीरीज में, तो सीरीज में इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 2R। अब देखा मैंने AH लाइन के अलॉन्ग सिमेट्री थी, तो अगर इस लाइन के लेफ्ट में कितना रेजिस्टेंस है देखो टोटल 2R। अब यहाँ पे देखो इस लाइन के राइट में भी इस पार्ट का रेजिस्टेंस कितना है कैपिटल R, इस पार्ट का भी रेजिस्टेंस कितना है कैपिटल R, फिर से सीरीज में होंगे तो दोनों मिलके कितना हो जाएंगे 2R। ये जो 2R थे, ये इधर लेफ्ट में जो 2R था दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे, देखो ये 2R दोनों एक दूसरे के पैरेलल में थे। ये जो RR रेजिस्टेंस था ये कौन सा रेजिस्टेंस था? आप देख सकते हो कि ये जो RR रेजिस्टेंस ये वाले रेजिस्टेंस दोनों थे, ठीक, क्योंकि पॉइंट A के दोनों तरफ लगे हुए दोनों एक दूसरे के पैरेलल में आएंगे, ठीक। तो ये आ गया, सॉल्व कर लेना, यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा A और H के बीच में, दो रेजिस्टेंस है, ऊपर वाला अगर ब्रांच देखो तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2R प्लस R, दोनों सीरीज में थे, ये ऊपर वाली ब्रांच आ गई इस तरह से। नीचे वाली ब्रांच में अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मैं देखूंगा तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास देखो 2R प्लस R, और यहाँ पे देखो ये हमारे पास पॉइंट A है, ये हमारे पास पॉइंट H है। तो दो रेजिस्टेंस दोनों इक्वल रेजिस्टेंस से एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा A और H के बीच में, दोनों रेजिस्टेंस में किसी एक रेजिस्टेंस का आधा कर दो तो 2R डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। जब दो इक्वल रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट होते हैं तो उनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है किसी एक रेजिस्टेंस का आधा हो जाता है। फॉर्मूला वही होता है 1/R इक्विवेलेंट। जब दो रेजिस्टेंस इक्वल रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट होते हैं तो 1/R प्लस 1/R, बेसिक फॉर्मूला यही होता है। ऊपर आ जाएगा 2/R, ये आ जाएगा हमारे पास देखो 1/R इक्विवेलेंट। तो यहाँ से R इक्विवेलेंट की जब वैल्यू कैलकुलेट करोगे उसकी वैल्यू आएगी R/2, ठीक, ये आ जाएगा R/2। तो जब यहाँ पे सॉल्व करोगे तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू यहाँ से आती है 2 इंटू 2R प्लस स्मॉल r डिवाइडेड बाई 2। देखो कैपिटल R की वैल्यू कैलकुलेट कर चुका हूँ, देखो कैपिटल R की वैल्यू कितनी है 0.47R। तो आ जाएगा हमारे पास देखो 0.47 इंटू R प्लस यहाँ पे स्मॉल r ऑलरेडी है डिवाइडेड बाई हो जाएगा 2। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू यहाँ से आती है आफ्टर सॉल्विंग दिस। जब यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आती है 1.94R डिवाइडेड बाई 2। जब इसको और सॉल्व करोगे तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू आती है 0.973R डिवाइडेड बाई 2। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो R इक्विवेलेंट पूरे स्टार सिस्टम का बिटवीन पॉइंट A और H कितना हो जाएगा 0.973R/2। सॉरी ये 2 नहीं आएगा, डिवाइड करने के बाद 2 ऑलरेडी मैं डिवाइड कर चुका हूँ, तो यही आएगा 0.973R, ठीक। 1.94/2 ये आता है 0.973 इंटू R।
तो आंसर कितना हो जाएगा हमारे पास, देखो 0.973 आर, मतलब ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।